रामायण का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी का पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 2, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे? भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4, उस जंगल का क्या नाम था जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम था दंडकारण्य, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 5, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मित्रों, जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वो हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की मदद के लिए वहां पहुंचे। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वो तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोंपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वो इस रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 6, रावण को पता था कि वो राम के हाथों मारा जाएगा। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों
मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 7, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। तो दोस्तों, ये थे रामायण के कुछ अनसुने रहस्य। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।